2006 नोएडा सीरियल मर्डर्स निठारी कांड का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं जो आपको सन्न कर देगी। यह कहानी है 2006 के नोएडा सीरियल मर्डर्स की, जिसे निठारी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को, लेकिन एक चेतावनी के साथ। यह कहानी बहुत ही संवेदनशील है और इसमें वर्णित घटनाएं अत्यधिक भयावह हैं। साल 2005 का अंत हो रहा था। नोएडा के निठारी गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक ही गांव के लोग चिंतित होने लगे। पिछले कुछ महीनों में गांव के कई बच्चे और महिलाएं गायब हो रहे थे। हर कोई अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गांव में डर का माहौल बढ़ने लगा। लोगों ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का मानना था कि ये मामले साधारण गुमशुदगी के हैं और जल्द ही सुलझ जाएंगे, लेकिन गायब होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। नवंबर 2006 में निठारी गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। गांव के एक कोने में स्थित एक घर से अजीब सी दुर्गंध आने लगी। यह घर मोनिंदर सिंह पंधेर का था, जो कि एक संपन्न व्यवसायी था। उसके घर में काम करने वाला नौकर सुरेंद्र कोली भी वहां रहता था। गांव वालों ने पुलिस को दुर्गंध के बारे में सूचित किया। पुलिस ने जब मोनिंदर सिंह पंधेर के घर की तलाशी ली, तो जो दृश्य उनके सामने आया वह बेहद डरावना और भयानक था। पुलिस को घर के पिछवाड़े से मानव अवशेष मिले। यह अवशेष किसी सामान्य कचरे की तरह नहीं थे। यह छोटे छोटे बच्चों के कंकाल, खोपड़ियां और शरीर के अन्य हिस्से थे। पुलिस ने तुरंत सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान सुरेंद्र कोली ने जो कबूल किया, उसने सबको चौंका दिया। उसने स्वीकार किया कि वह बच्चों और महिलाओं को घर के अंदर लाता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। उसने बताया कि वह इन बच्चों को लालच देकर अपने मालिक के घर लाता था और फिर उनके साथ अत्याचार करता था। सुरेंद्र कोली की कबूलनामे के बाद मोनिंदर सिंह पंधेर की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। पंधेर को भी इस मामले में शामिल माना गया, क्योंकि ये हत्याएं उसके घर के अंदर हो रही थीं। पंधेर ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे इन हत्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस और सीबीआई ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस और सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यह स्पष्ट हो गया कि सुरेंद्र कोली मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसे बच्चों के प्रति असामान्य आकर्षण था। उसने बच्चों के साथ दरिंदगी की और फिर उनकी हत्या कर दी। उसने बताया कि वह मोनिंदर सिंह पंधेर के निर्देश पर ऐसा कर रहा था, लेकिन पंधेर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। निठारी कांड की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। सुरेंद्र कोली के कबूलनामे और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। मोनिंदर सिंह पंधेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में उसे कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले ने समाज में एक बहस छेड़ दी कि आखिर ऐसी दरिंदगी कैसे हो सकती है और हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। निठारी कांड ने समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कोई इंसान इतने अमानवीय कृत्य कर सकता है। इसने पुलिस और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस मामले ने न केवल निठारी गांव बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के पीड़ित परिवारों की व्यथा असहनीय थी। उन्होंने अपने बच्चों और प्रियजनों को खो दिया था। उनकी जिंदगी में जो खालीपन आ गया था, उसे भरना असंभव था। इस घटना ने उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। निठारी कांड के दौरान पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार भी सामने आया। कई बार पुलिस ने पीड़ित परिवारों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और इस कारण कई मासूम बच्चों की जान चली गई। पुलिस की इस लापरवाही ने समाज में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। निठारी कांड ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। इसने हमें यह सिखाया कि समाज में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि
कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। निठारी कांड के दौरान मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया और समाज के सामने इस भयानक सच्चाई को उजागर किया। मीडिया ने न केवल इस घटना की रिपोर्टिंग की, बल्कि पुलिस और प्रशासन पर भी दबाव बनाया कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और दोषियों को सजा दिलाएं। निठारी कांड की जांच और सुनवाई ने न्याय व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया। इस मामले ने हमें यह सिखाया कि न्याय पाने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में सच सामने आता है और दोषियों को सजा मिलती है। सुरेंद्र कोली की मानसिक स्थिति ने भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञों ने उसकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इसने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है और समाज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को बढ़ावा दिया। मोनिंदर सिंह पंधेर की भूमिका पर भी काफी बहस हुई। कुछ लोग उसे पूरी तरह से दोषी मानते थे, जबकि कुछ का मानना था कि वह निर्दोष था और उसे फंसाया गया था। इस बहस ने न्याय व्यवस्था में सबूतों के महत्व और निर्दोषता के सिद्धांत को भी उजागर किया। निठारी कांड का असर न केवल निठारी गांव पर, बल्कि पूरे देश पर पड़ा। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। इस घटना ने समाज को जागरूक किया और बच्चों की सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। पीड़ित परिवारों के लिए न्याय पाना बेहद महत्वपूर्ण था। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था और वे अपने प्रियजनों की मौत के लिए न्याय चाहते थे। अदालत के फैसले ने उन्हें कुछ हद तक संतोष दिया, लेकिन उनका दर्द और गम कभी नहीं मिट सकता। निठारी कांड ने हमें भविष्य के लिए भी कई सबक सिखाए। इसने हमें यह सिखाया कि हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, निठारी कांड एक ऐसी घटना है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसने हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कैसे एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि न्याय पाने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार हमने 2006 के नोएडा सीरियल मर्डर्स के मामले को विस्तार से कवर किया। यह घटना न केवल भयावह थी, बल्कि समाज और न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। आशा है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि कैसे हम एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं और ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं।